Hello there and welcome to the Daily Dawn vocabulary for sure success in CSS, PMS, PCS and other competitive exams. Daily Dawn की vocabulary की ये सीरीज़ 1 जनवरी से शुरू हुई है और इसमें डेली एक एडिटोरियल का जो मुश्किल vocabulary है उसको डिटेल से देखा जाता है और उसके सेंटेंस को भी इसमें इनकॉर्पोरेट किया जाता है। आज का जो एडिटोरियल है वो डिजिटल सेंसस के हवाले से है, यानी ऐसी मरदमशुमारी जिसमें हम डिजिटलाइजेशन के ज़रिए यानी नादरा के ज़रिए या डिजिटल ऐप्स के ज़रिए या डिजिटल टूल्स के ज़रिए ये मरदमशुमारी करेंगे। तो आइए देखते हैं कि इसमें कौन कौन से डिफ़िकल्ट वोकेबलरीज़ हैं और इम्पोर्टेंट वोकेबलरीज़ हैं हमारे लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला वर्ड है सेट टू। ये पहले भी पिछले वोकेबलरीज़ में रिपीट हो चुका है। ये एक फ्रेजल वर्ब है। टू बिगिन डूइंग समथिंग इन अ बिजी और डिटरमिन्ड वे। आप कोई काम कर रहे हैं और वो लगातार, मतलब सेट टू का मतलब है कि काम शुरू हो गया और फिर वो अभी रुकने का नाम नहीं रह रहा, अब वो चलता जा रहा है चलता जा रहा है चलता जा रहा है। और एक डिटरमिन्ड वे का मतलब है कि उसमें उसकी रफ्तार में उसकी परफॉर्मेंस में किसी तरह की कमी नहीं आ रही। और इन अ बिजी वे में मतलब है बिल्कुल कंसिस्टेंसी के साथ वो काम हो रहा है। अब देखते हैं कि जुमले में कैसे इसका इस्तेमाल है। द कंट्री इज सेट टू टेक अ जायंट लीप फॉरवर्ड। कि अब जो मुल्क है वो एक बड़ा कदम लेने की तरफ तैयार हो गया है, यानी कि अब उसके लिए तैयार है, उसकी तरफ रवाना हो गया है, उसकी तरफ जा रहा है। इन द इन्यूमरेशन ऑफ इट्स ह्यूमन रिसोर्सेज आफ्टर द पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स received at least 126,000 tablet computers sanctioned for a digital census of the population. मीन्स कि अब पाकिस्तान जो है, मुल्क जो है, अब एक अपने लोगों को गिनने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम लेने के लिए तैयार है, उसकी तरफ जा रहा है। सेट टू टेक का मतलब है वो लेने वाला ही है, उसकी तरफ रवा दवा है। इन्यूमरेशन, इन्यूमरेट वर्ब है इसका और इन्यूमरेशन इज अ नाउन। द एक्ट ऑफ नेमिंग थिंग्स वन बाय वन इन अ लिस्ट ऑफ दिस सॉर्ट, यानी गिनती करना, शुमार करना। जैसे मर्दमशुमारी होती है ना, मर्दमशुमारी में लोगों को एक एक करके फर्दर गिना जाता है, एक एक घराने के अफराद को, मर्द औरत को, बच्चों को। तो इसको कहते हैं वन बाय वन काउंटिंग करने को लिस्ट में इन्यूमरेट और इन्यूमरेशन। एग्जाम्पल इज द इन्यूमरेशन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज। इट्स ह्यूमन रिसोर्सेज के मुल्क जो है अपने लोगों को गिनने का जो प्रोसेस है उसको अभी शुरू करने जा रहा है। स्क्राइबल, स्क्राइबल टू राइट समथिंग क्विकली एंड केयरलेसली स्पेशली बिकॉज यू डू नॉट हैव मच टाइम। देखिए कितनी खूबसूरत तरीके से लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है कि मरदमशुमारी का टॉपिक है, डिजिटल मरदमशुमारी का टॉपिक है, और जो असातिज़ा या जिनको मरदमशुमारी क्या दी जाती है जिम्मेदारी, उनके पास टाइम नहीं होता तो वो जल्दी जल्दी से लोगों के नाम लिखते हैं, घराने वालों के नाम लिखते हैं। उससे क्या होता है, तो वो जो बाज़ों का जो इन्फॉर्मेशन है, जो डेटा है, वो हमारे पास एक्यूरेट डेटा नहीं आता। तो जब डिजिटलाइजेशन होगी तो वो जो डेटा है स्क्रैम्बल नहीं होगा, बल्कि उसको प्रॉपर तौर पे उसमें ऐप में या उस डिजिटल जो कंप्यूटर है या टैबलेट है उसमें ऐड कर दिया जाएगा। एग्जाम्पल इज इन द वर्ड्स ऑफ नादरा चेयरमैन तारिक मलिक। पहले तो आपको ये MCQs भी आ जाना चाहिए कि यहाँ पे तारिक मलिक जो है नादरा के करंट चेयरमैन है। वो कहते हैं द एक्सरसाइज विल इवॉल्व फ्रॉम स्क्रेबल्ड रिस्पॉन्सेज ऑन द मिलियंस ऑफ पेपर शीट। जब सेंसस होता है या मरदमशुमारी जब होती है तो उसमें जाहिर सी बात है 200 मिलियंस पेपर लोगों को काउंट करना है, तो वो एक जल्दी वाला काम होता था, जल्दी उसमें लिखना है, इतनी ज़्यादा शीट्स हैं। तो कह रहे हैं अब उस प्रोसेस को चेंज कर दिया जाएगा टू अ रियल टाइम वैलिडेटेड डेटा
on the apps on secure devices with satellite imagery। तो उसमें जो डेटा है वो रियल टाइम होगा, यानी ओरिजिनल होगा, वो सिक्योर होगा डिवाइसेस में, और उसमें सैटेलाइट की तस्वीर भी की जाएगी। तो यहाँ पर जो है स्क्रैम्बल्ड रिस्पॉन्सेस जो है वो एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हुआ है कि ऐसे जवाब या ऐसा रिस्पॉन्स जो जल्दी जल्दी में दिया गया हो, जल्दी जल्दी में लिखा गया हो, उसमें एहतियात नहीं बरती गई, उसमें चीज़ों को माइन्यूट चीज़ों को नहीं देखा गया, बल्कि जल्दी जल्दी वो काम निकाला गया। हैंडी आसान लफ्ज़ था, लेकिन मैंने सोचा कि बता दूं। एडजेक्टिव है, इजी टू यूज़ और टू डू। कोई भी चीज़ जो आसान हो इस्तेमाल करने में, उसको कहते हैं इट इज़ हैंडी। सच इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे एस मिसिंग है। सच इन्फॉर्मेशन विल बी इनक्रेडिबली हैंडी, कि ऐसी इन्फॉर्मेशन इंतहाई कारआमद होगी when dealing with national level emergencies such as epidemics and national disaster, कि जब भी मुल्क में कोई किसी किस्म की कुदरती आफात से सामना होगा, तो ये जो डेटा हम लेंगे इस डिजिटल सेंसस के ज़रिए, वो हमें हेल्प करेगा लोगों को पहुंचने में, लोगों तक पहुंचने में, और उनकी एक्यूरेसी में, कि जी इस इलाके में फ्लड आया तो उनके पास डेटा होगा कि यहाँ पे कितने लोग हैं, कितने बच्चे हैं, कितने ख़वातीन हैं, वो सारा डेटा रिकॉर्डेड होगा। तो उसमें वो हैंडी होगा, यूज़फुल होगा, इजी टू डिस्कवर होगा। नेक्स्ट वर्ड है डीलिमिटेशन। लिमिटेशन कहते हैं किसी चीज़ को लिमिट करना, और डीलिमिटेशन भी एक ही बात है। मैं आज हैरान हो गया जब डीलिमिटेशन का लफ्ज़ पढ़ रहा था। डीलिमिटेशन अ लिमिट टू समथिंग, किसी चीज़, क्या कोई आप ऐसे कर सकते हैं, हद बंदी, डीलिमिटेशन हद बंदी, या किसी चीज़ की डीलिमिट करना कि इसको हम यहाँ तक लिमिट कर रहे हैं, इससे वो आगे चीज़ नहीं जाएगी। Example is when the traditional use of census data, for example in conducting delimitation exercises and allocating seats in parliament, will massively transformed as important decisions such as how to mark constituencies could be taken at a granular level rather than on a guesstimates and assumptions alone। कह रहा है कि जो ट्रेडिशनल यूज़ होता था डेटा का, जिसमें हम लोग पार्लियामेंट की सीट्स को हदबंदी करते थे कि भाई एमएनए की सीट यहाँ से लेकर यहाँ तक, एमपी की सीट यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो उस एक्सरसाइज को अब इस डिजिटल डेटा के ज़रिए बहुत ट्रांसफॉर्म कर दिया जाएगा। उसमें कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को मार्क करना आसान हो जाएगा छोटे छोटे लेवल पे, और उसमें अभी अंदाज़ा जो गेस्टिमेट है और अजम्पशन है वो कम हो जाएंगी, क्योंकि उसकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी जब डेटा हमारे पास एक्यूरेट है। नेक्स्ट इज गेस्टिमेट। गेस्टिमेट एन अटेम्प्ट टू कैलकुलेट समथिंग दैट इज बेस्ड मोर ऑन गेसिंग देन इंफॉर्मेशन। यानी जब आप किसी चीज़ को कैलकुलेट कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं डेटा वगैरह को, लेकिन वो डेटा का जो सोर्स है वो आपके अंदाजे पे मबनी है, उसका इन्फॉर्मेशन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इन्फॉर्मेशन है तो फॉल्स इन्फॉर्मेशन है या फेक इन्फॉर्मेशन है, फिर उस इन्फॉर्मेशन पे बेस्ड करके एक गेस करके एक रिज़ल्ट निकाला जा रहा है, उसको कहते हैं गेस्टिमेट। एग्जाम्पल इज गेस्टिमेट्स एंड अजम्पशंस अलोन। ये मैं पहले बता चुका हूँ कि अब जो डेटा होगा वो अंदाज़ों पे मबनी नहीं होगा, बल्कि रियल इन्फॉर्मेशन पे। लास्ट वर्ड है जी कमेंडेबल। कमेंडेबल, डिज़र्विंग प्रेज एंड अप्रूवल, ऐसी चीज़ जिसकी हम तारीफ़, जिसका हक बनता हो या जिसको इजाज़त देना हक बनता हो, वो होता है कमेंडेबल। एग्जाम्पल इज ऑल पॉलिटिकल पार्टीज आर इन एग्रीमेंट ओवर दिस, कि जो डिजिटल सेंसस है इस पे तमाम सियासी पार्टियां एक पेज पे हैं। हाउएवर इट शुड बी मेड क्लियर दैट टाइमलाइन ऑफ द फर्स्ट डिजिटल सेंसस will not affect the general elections due to this year to avoid any political controversy over an otherwise commendable initiative। commendable initiative का मतलब है कि सेंसस का जो डेटा, डिजिटल सेंसस का जो इनिशिएटिव है, ये इंतहाई डिज़र्विंग प्रेज, इसकी तारीफ़ की जा सकती है, अच्छा है, और इसकी मंजूरी होनी चाहिए, लोग इसको फॉलो करें, उसके मतलब इसको अप्लाई करना चाहिए, ये सारी चीज़ें कमेंडेबल है। तो कह रहा है कि
इस साल जो डिजिटल सेंसस है इसको इलेक्शन की वजह से आप इसको यानी कि वो नहीं करें कि ख़त्म ना कर दें, बल्कि इसको इस साल भी इम्प्लीमेंट करें ताकि ये आगे रिवायत चलती रहे और आगे इसको फ़ायदा हो। आई होप आपको न्यू वर्ड्स मिले होंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिए।